दोस्त, सो वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। नया वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए मैं आज। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि मैंने कभी ऐसी राइड की नहीं बोट में, या फिर फेरी बोलते हैं जो थोड़ी सी बड़ी बोट होती है जिसमें सामान भी लेके जा सकते हैं, जिसमें कार भी लेके जा सकते हैं। तो आज मैं एक रिवर पार करने वाला हूँ जो हम करेंगे फेरी से। तो इस रिवर को पार करने के लिए दोस्त हमको एक फेरी लेनी पड़ती है और फेरी की टिकट होती है, जितने पैसेंजर होते हैं उनकी टिकट होती है, और उसमें कार को भी हम लोड करके लेके जा सकते हैं। क्योंकि ये जो फेरी का जो सिस्टम है यहाँ पे, ये जो लेक है काफ़ी बड़ी लेक है, रिवर नहीं है, काफ़ी बड़ी लेक है जो न्यूयॉर्क से वर्मोंट तक पहुँचाती है। तो इसको पार करने के लिए रोडवेज का बहुत ही कम साधन है, मतलब रोड बहुत कम है, बहुत दूर पड़ती है। अगर हम फेरी लेके जाते हैं तो हमको बहुत छोटा पड़ता है रास्ता और जल्दी कवर हो जाता है। अदरवाइज़ अगर हम रोड लेके जाते हैं तो हमको काफ़ी घूम के जाना पड़ता है। तो काफ़ी लोग इसको डेली बेसिस पे भी यूज़ करते हैं और काफ़ी लोग एज अ जस्ट एक्सपीरियंस, जैसे आज मैं जा रहा हूँ उसके लिए भी यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि हम कैसे इसके ऊपर चढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हमको पहुंच के टिकट लेनी पड़ती है दोस्त। तो टिकट लेने के बाद वो हमको बताते हैं कि आपका पार्किंग जो स्पॉट है वो ये रहेगा, या आपको आगे रहना है या पीछे रहना है, या फिर आपको पार्किंग लॉट लेन 1 में रहना है, 2 में रहना है। तो उसी के हिसाब से ही फेरी के अंदर जाने की अनुमति देते हैं। तो जब फेरी आती है तो उसमें से जो कारें होती हैं पहले वो निकलती हैं, उसके बाद फिर हमको अंदर जाने का डायरेक्शंस दिया जाता है। फिर अपनी कार चला के हम लोग अपनी कार में बैठ के ही फेरी में लोड करते हैं, फेरी में जाके पार्क कर देते हैं डेजिग्नेटेड प्लेस पे, और सारी कारें जितनी भी होती हैं उसमें जाने वाली उनको डायरेक्ट करके वो लोग बताते हैं कहाँ पे पार्क करना है। तो एक कैपेसिटी होती है उनकी भी, तो उतनी कैपेसिटी के हिसाब से अगर वो पूरा हो जाते हैं तो वो स्टॉप कर देते हैं, और अगर नहीं होते तो वो वेट नहीं करते पूरी कैपेसिटी का, क्योंकि इनका टाइम होता है, हर घंटे में एक फेरी जाती है। तो हम अंदर जाके अपनी कार खड़ी कर सकते हैं, वहाँ पे जब तक का फेरी का टाइम है हम अपनी कार में बैठना है बैठ सकते हैं, या फिर अगर हम उस फेरी में ही बाहर निकल के घूमना चाहते हैं या खड़े होना चाहते हैं या फिर जस्ट एंजॉय करना चाहते हैं वहाँ के पानी का, वहाँ के फेरी राइड का, तो वो भी कर सकते हैं। तो दोस्त अभी काफ़ी बादल हैं, काफ़ी बारिश भी हो रही है कई कुछ जगह पे। ये देखिए मौसम काफ़ी ख़राब सा लग रहा है। तो देखते हैं, लेट्स सी दोस्त आज कैसा राइड रहेगा। क्योंकि समटाइम्स उन्होंने लिखा हुआ था अपने वेबसाइट पे भी, और अपने इंफॉर्मेशन जो देते हैं वो लोग, तो उस पर लिखा हुआ था कि वेदर चेंजेस के अगर होता है, वेदर कोई चेंज होता है तो उससे फेरी की राइड्स पे भी असर पड़ता है। तो अगर ज़्यादा तेज़ हवाएं हैं या फिर कुछ स्टॉर्म वार्निंग है तो फेरीज बंद कर देते हैं, नहीं चलाते हैं। तो निकलने से पहले मैंने देखा था इसमें कोई स्टॉर्म वार्निंग वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं था, बट स्टिल हम कुछ बोल नहीं सकते उनके रूल्स और पॉलिसीज़ के हिसाब से, क्योंकि एज़ पर द वेदर दे कैन स्टॉप एनी टाइम, कभी भी स्टॉप कर सकते हैं अगर वेदर अनुकूल नहीं है फेरी ले जाने के लायक। तो दोस्त इस फेरी का टाइम है हर 1 घंटे में चलती है, और कम से कम 20 मिनट लगते हैं एक बार फेरी पे चढ़ने के बाद, और उसके बाद चलती है 15 से 20 मिनट लगते हैं उस पार पहुंचने में। और उसके पार पहुंचते ही डॉक पे लगा के फेरी को गाड़ी सारी अनलोड करते हैं, और उसके बाद हम लोग अपने रास्ते पे चलने लगते हैं। तो दोस्त अब हम पहुंच गए हैं टिकट काउंटर पे, और अब यहाँ से हमको टिकट लेनी है, और यहाँ पे हम लोगों को बताया जाता है कि कौन से लेन में हमको खड़े होना है गाड़ी लेके। और ये हैं सामने लेन्स बनाई हुई हैं 1 2 3 4, और ये हमको बताएंगे कौन सी लेन में हमको खड़े होना है। Lane 4, okay? और अब हम यहाँ से चल सकते हैं लेन 4 की तरफ, लेकिन हमको
बगल के काउंटर पे भी देखना पड़ता है कि उधर से तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है। तो देख के हम लोग आगे लेन में लग जाते हैं और वेट करते हैं जब तक कि हमको आगे से सिग्नल नहीं मिलता कि आप गाड़ी लेके आगे आ सकते हो। तो पहले है कि गाड़ियाँ निकलती हैं जो फेरी में लोड हो के उस पार से आई हैं, जैसा कि आप देख रहे हो अभी कि गाड़ियाँ सब निकल रही हैं। और सब गाड़ी निकलने के बाद फिर हमको बताया जाता है कि ठीक है आप अभी आगे आ सकते हो और अपनी गाड़ी चला के फेरी में लोड कर सकते हो। तो अभी हम चलेंगे यहाँ से और दोस्त बहुत धीरे धीरे चलते हैं क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस बना के चलना पड़ता है और काफ़ी प्रिकॉशंस और सेफ्टी के साथ चलना पड़ता है। और एक एक लेन को ये लोग आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। एक लेन गई, फिर उसके बाद दूसरी लेन, फिर उसके बाद तीसरी लेन, ऐसे करके ये लोग आगे बढ़ाते रहते हैं। तो एक टिकट लेने वाला जो बंदा है वो खड़ा रहता है यहाँ पे, जो हमने टिकट ली थी वो टिकट ये यहाँ पे कलेक्ट कर लेगा और देख के हमको आगे जाने के लिए बोलेगा। तो हमने टिकट दे दी और अब हम आगे चल रहे हैं। और ये जो रैंप है दोस्त, ये ज्वाइन किया जाता है फेरी के साथ। यहाँ पे एक और डायरेक्शन देने के लिए है हमारे पास और हमको बताया गया तीसरी लेन में फेरी के अंदर हमको खड़ा होना है। तो आपको याद होगा पिछले जब हम टिकट लेने के बाद हमको बताया था लेन 4 में खड़े हुए थे और अब हमको फेरी के अंदर आके तीसरे लेन में खड़ा किया गया है। तब पहुंच गए हैं अंदर फेरी में, हमने पार्क कर दिया है अपनी गाड़ी और अब हम देखेंगे यहाँ से चलने का, प्रस्थान करने का कैसे होता है। तो जब सब गाड़ियाँ लोड हो जाती हैं दोस्त, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जस्ट आई थिंक 5 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। और आज तो उतना वो ट्रैफिक भी नहीं है, उतने लोग भी नहीं हैं, ऑलमोस्ट खाली सी है, 50% ऑक्यूपाइड है। तो अब हम जहाँ से चल पड़े हैं, धीरे धीरे करके निकल रही है फेरी। लेकिन अभी हमने अपनी कार से बाहर नहीं निकले हैं, तो अभी मैं अंदर से ही मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना रूफ टॉप खोल के। और ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। वो सामने एक फेरी आ रही है दूसरे पार से, जो कि यहीं पे आके डॉक करेगी। और मैं कार से निकल के मैं आपको दिखाता हूँ सबसे आगे खड़े होकर कितना अच्छा लगता है दोस्त। और आगे का जो किनारा है वो भी हम देख सकते हैं, लेकिन बहुत दूर है। तो मैं एकदम फ्रंट पोर्शन पे हूँ इस फेरी के। यहाँ से मेरे को बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है और क्योंकि शाम का टाइम है तो आई थिंक सनसेट वगैरह भी दिख सकता था अगर ये बादल नहीं होते। ये है दोस्त ये पूरी फेरी। जैसा कि हमको बताया गया था कि अगर ये कोविड की सिचुएशन नहीं होती तो हम ऊपर डेक पे भी जा सकते थे, और अभी इन्होंने बंद किया हुआ है ड्यू टू कोविड। और बाकी जो ओपन स्पेसेस हैं हम लोग यहाँ पे घूम सकते हैं, खड़े हो सकते हैं और फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई रोक नहीं है क्योंकि थोड़ा मौसम ठंडा है दोस्त, इसलिए ज़्यादातर लोग नहीं आए हैं या फिर वो डेली ट्रैवल करने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने ये भी देखा दोस्त, वॉशरूम वगैरह जो है, बाथरूम है, वो सब है इसके अंदर, लेकिन अभी फ़िलहाल कोविड की वजह से इन्होंने क्लोज़ किया हुआ है। अभी मैं बैक पोर्शन में आ रहा हूँ। बैक पोर्शन में बहुत अच्छा लगता है जब इसके प्रोपेलर्स पूरा फोर्स से चल रहे होते हैं और पानी दिखता है आपको कि हाँ पीछे फेंक रहा है। इट्स वेरी नाइस, आई लाइक दिस। और दोस्त जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसको क्रॉस करने में, इस रिवर को या लेक को ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगते हैं। तो बस उतने में ही हमको टाइम मिलता है इसके ऊपर घूमने का, देखने का। और ऊपर डेक पे भी जा सकते थे अगर कोविड नहीं होता। तो ये है वो सनसेट का सीन जो कि बादलों से ढका हुआ है और आज हमारी किस्मत में नहीं है देखना। तो अभी थोड़ी देर में हम दोस्त दूसरे किनारे पे भी पहुंच जाएंगे। ओके, ये पहुंच गए और यहाँ पे धीरे धीरे करके
पहले, फिर उसको खाली करेंगे, फिर दूसरी लेन को बोलते हैं ठीक है आप स्टार्ट कीजिए और आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। तो दोस्त बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो मैंने पहले कभी ये राइड कभी की नहीं थी, लेकिन मेरे को ये भी था कि हाँ एक बार तो ज़रूर करनी है। तो अभी हमारा नंबर आ गया है, गाड़ी स्टार्ट की और अब हम चल पड़े हैं आगे अपने गंतव्य स्थान पे जाने के लिए और फेरी से प्रस्थान करते हुए। ओके दोस्त, सो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। और मैं अगला वीडियो भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही रोमांटिक डालने वाला हूँ, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने नया वीडियो डाल दिया है और आप देख सको और इन्जॉय कर सको और नॉलेज गेन कर सको। ठीक है दोस्त, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग एंड लाइकिंग एंड कमेंटिंग। थैंक यू।